Hello dear student. In this class we will study about the endomixis process in paramecium. So in previous class we will study about the conjugations. So in conjugation process there are two parameciums are involved, but in endomixis only one parameciums are involved. So endomixis means क्या होता है? It is the internal nuclear reorganization within a single individual. हमने यहाँ पे single individual कहा है. So internal nuclear reorganization होता है single individual में. जैसे हमने conjugation में देखा था, वहाँ पर दो individual involved थे, दो paramecium, but यहाँ पर एक ही paramecium में ये न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन होगा, लेकिन यहाँ पर किसी भी तरह का न्यूक्लियस का फ्यूजन नहीं होगा या न्यूक्लियर एक्सचेंज नहीं होगा. सो विदाउट न्यूक्लियर एक्सचेंज और विदाउट एनी फ्यूजन यहाँ पर क्या होगा? न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन होगा. इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एंडोमिक्सिस कहते हैं. लेकिन ये एंडोमिक्सिस कब होता है? जब कॉन्जुगेशन नहीं होता है, इन द अब्सेंस ऑफ कॉन्जुगेशन. कॉन्जुगेशन हमने देखा था इन पैरामेशियम कॉडाटम में. ओके, सो जो पैरामेशियम ऑरेलिया ये जो स्पीसीज है, तो इस पैरामेशियम ऑरेलिया में जब कॉन्जुगेशन नहीं होता है, दैट टाइम ये एंडोमिक्सिस ये प्रोसेस क्या होता है? ऑकर होता है. तो पैरामेशियम कॉर्डाटम में एक मैक्रोन्यूक्लियस और एक माइक्रोन्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, वेयर एज इन पैरामेशियम ऑरेलिया ये जो स्पीसीज है, इस स्पीसीज में वन मैक्रोन्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और दो माइक्रोन्यूक्लियाई क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं. सो इसमें कुछ स्टेप्स है इस एंडोमिक्सिस प्रोसेस में. सो हम वन बाय वन इसको स्टडी करते हैं. सो व्हाट आर द स्टेप्स दैट आर इन्वॉल्वड इन द एंडोमिक्सिस प्रोसेस. ओके, सो इस डायग्राम को यहाँ पे देखिए. You have to remember only this diagram to explain this endomixis process. Okay, so in university exam this question is asked for 2 or 3 marks, and this is asked frequently. Okay, so macronucleus और micronucleus, ये दिस इज द पैरामेशियम ऑरेलिया. इसमें एक मैक्रोन्यूक्लियस है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, एंड दो माइक्रोन्यूक्लियाई है. ओके, दिस इज बिफोर द एंडोमिक्सिस, एंडोमिक्सिस से पहले. सो सबसे पहले स्टेप में क्या होगा? जो मैक्रोन्यूक्लियस है उसका धीरे धीरे क्या हो जाता है? डीजेनरेशन होता है. सो इट अंडरगो डीजेनरेट, एंड जो डीजेनरेट हुआ है उसका पूरी तरह से साइटोप्लाज्म में क्या होगा? एब्जॉर्ब होगा. नेक्स्ट स्टेप में आपको नहीं दिखेगा. ओके, एंड जो माइक्रोन्यूक्लियाई है उस माइक्रोन्यूक्लियाई का क्या होगा? डिवीजन होगा. 2 बार डिवीजन होगा. ओके, अगर एक बार डिवीजन होता है तो 2 से 4 माइक्रोन्यूक्लियाई यहाँ पे फॉर्मेशन होंगे. ओके, देन सेकंड टाइम जब वो डिवाइड होगा, माइटोटिकली डिवाइड हो रहा है, सो यहाँ पर 4 से कितने बनेंगे? 8 माइक्रोन्यूक्लियाई क्या होंगे? यहाँ पर फॉर्मेशन होंगे. ओके, सो आउट ऑफ दीज 8 माइक्रोन्यूक्लियाई जो 6 माइक्रोन्यूक्लियाई है वो क्या होते हैं? डीजेनरेट होते हैं. ओके, डीजेनरेट, डिसइंटीग्रेट होते हैं, वो फिर से साइटोप्लाज्म में क्या होंगे? एब्जॉर्ब हो जाएंगे, जो डीजेनरेट हुए माइक्रोन्यूक्लियाई वो. ओके, देन 6 डीजेनरेट होने के बाद कितने बच रहे? अभी 2 माइक्रोन्यूक्लियाई बच रहे. ओके, सो ये जो 2 माइक्रोन्यूक्लियाई है इनका क्या होगा? फिर बाइनरी फिजन होगा. ओके, वो डिवाइड होंगे, उसका साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा. जब साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा तो 2 पैरामेशियम हमें मिलेंगे. सो हर एक पैरामेशियम में एक माइक्रोन्यूक्लियस क्या होगा? प्रेजेंट होगा. ओके, तो each paramecium that having the one micronuclei, then this paramecium then again undergo division. इसके जो न्यूक्लियस है फिर से क्या होंगे? 2 टाइम्स क्या होगा? डिवाइड होगा. ये डिवाइड होगा तो यहाँ से 2 माइक्रोन्यूक्लियाई यहाँ पे आपको दिख रहे हैं. ओके, सो दिस हैविंग द 2 माइक्रोन्यूक्लियाई, एंड फिर से एक बार सेकंड टाइम ये डिवाइड होंगे, बिकॉज ये 2 बार ट्वाइस डिवाइड हो रहे, तो यहाँ पर 4 माइक्रोन्यूक्लियाई आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा. सो इन आउट ऑफ दिस 4 न्यूक्लियाई जो 2 माइक्रोन्यूक्लियाई होते हैं उनका साइज क्या होता है? एनलार्ज होता है, एंड दे बिकम एक्ट एज ए मैक्रोन्यूक्लियस. ओके, यहाँ पर डायग्राम में देखिए, जो 2 माइक्रोन्यूक्लियाई है उनका साइज क्या हुआ?
बड़ा हुआ और अभी उसे हम क्या कहते हैं, मैक्रोन्यूक्लियस। जो रिमेनिंग 2 माइक्रोन्यूक्लियस है, छोटे न्यूक्लियस है, दैट इज कॉल्ड एज द माइक्रोन्यूक्लिया। ओके, एंड दिस नाउ अगेन डिवाइड, फिर से उसका क्या होगा, बाइनरी फ्यूजन होगा। जब डिवाइड होगा तो क्या होगा, देखिए बिफोर डिवीजन फिर से ये जो माइक्रोन्यूक्लियस यहाँ पे डिवाइड हो रहे हैं, देखिए ये बहुत बार डिवीजन हो रहा है, यही पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, कहाँ पे कितनी बार डिवाइड हो रहा है यही आपको याद रखना है। ओके, देखिए यहाँ पर 2 मैक्रोन्यूक्लियस है एंड 2 माइक्रोन्यूक्लियस है। ये माइक्रोन्यूक्लियस फिर से डिवाइड हो रहे हैं यहाँ पर। ओके, एक माइक्रोन्यूक्लियस फिर से डिवाइड हो रहा है तो ये 2 बन गए, और इसका भी कितने कितने इसमें डिवीजन हुआ, 2। ओके, तो इसका क्या होगा, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हो रहा है। तो यहाँ पर एक मैक्रोन्यूक्लियस और 2 माइक्रोन्यूक्लिया, यहाँ पर एक मैक्रोन्यूक्लियस और 2 माइक्रोन्यूक्लिया। तो इस तरह से क्या होगा, फिर एक पैरामीशियम में एक मैक्रोन्यूक्लियस और 2 माइक्रोन्यूक्लिया, जो हमारे पैरामीशियम ऑरेलिया में, जो ओरिजिनल पैरामीशियम ऑरेलिया में, उसमें एक मैक्रोन्यूक्लियस होता है एंड एक क्या होगा, माइक्रोन्यूक्लिया क्या होगा, प्रेजेंट होगा। ओके, सो दिस इज अ वेरी सिंपल प्रोसेस, एंडोमिक्सिस। सिंपली क्या याद रखना है आपको, पैरामीशियम ऑरेलिया याद रखना है, उसमें एक मैक्रोन्यूक्लियस 2 माइक्रोन्यूक्लिया। ये मैक्रोन्यूक्लियस डीजेनरेट होगा। ओके, डीजेनरेट होने के बाद जो माइक्रोन्यूक्लियस है ट्वाइस क्या होगा, डिवाइड होगा। 2 माइक्रोन्यूक्लियस है, जब वो 2 बार डिवाइड होगा तो ऑब्वियसली 8 माइक्रोन्यूक्लिया क्या होंगे, फॉर्मेशन होंगे। 8 में से जो 6 माइक्रोन्यूक्लिया होते हैं वो डीजेनरेट होते हैं, 2 बचेंगे। जब 2 माइक्रोन्यूक्लिया प्रेजेंट होंगे उसमें वहां पे क्या होगा, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। तो 2 पैरामीशियम तैयार होंगे, ईच पैरामीशियम दैट हैविंग द सिंगल micronuclei. Okay, this single micronuclei containing paramecium that again undergo divide twicely. तो फिर से 2 बार क्या होगा, डिवीजन होगा। तो उसके 4 माइक्रोन्यूक्लिया बनेंगे। आउट ऑफ 4 माइक्रोन्यूक्लिया, 2 are increase in their size and they become a macronucleus, and 2 are the micronucleus. These micronucleus that again undergo डिवीजन। सो ये माइक्रोन्यूक्लियस फिर से उनका क्या होगा, डिवाइड होगा। देन आफ्टर दैट दे कैन अंडरगो बाइनरी फ्यूजन एंड दे प्रोड्यूस द 4 पैरामीशियम। ओके, एंड these 4 paramecium that having each one that having the 1 macronucleus and 2 micronuclei. Okay, so this is the endomixis process. So in later class we will study about the autogamy. This is also the nuclear reorganization process. I hope that you understand this video. Okay, thank you.